नाओमी और एल आग की पार्टियों के बीच लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि रानी मिरेलिया ने निष्कर्ष निकाला है कि जब तक एल आग का पक्ष हार नहीं जाता तब तक तबाही की लहर फीकी नहीं पड़ेगी। ग्लास नाओमी पर हमला करता है, जो अपने एसपी को निकालने की कोशिश करने के लिए अपनी सोल ईटर शील्ड का सहारा लेता है। वो जल्दी से पीछे की ओर कदम रखती है, उसकी कठोर आक्रामकता में बदलाव जो नाओमी को पहेली बनाता है। थेरेसी एक बेजवेल संपीड़न बम को बुलाती है और ग्लास के कॉम्बो स्टांस के साथ अपने बेजवेल ब्लिजार्ड को जोड़ती है। रिवर्स हेल सीजन, जिनमें से सभी नाओमी आश्चर्यजनक रूप से अपने उल्का शील्ड और शील्ड जेल के साथ अवरुद्ध हो जाते हैं। नाओमी अपने सोल ईटर शील्ड पर ग्लास की प्रतिक्रिया से परेशान महसूस करता है, इसलिए खतरनाक क्रोध शील्ड के उपयोग को कम करने के लिए वह अकेले ग्लास को लेने का फैसला करता है। जबकि राफ्तालिया, फिलो और राजकुमारी मेल्टी-एल आग और थेरेसे से लड़ते हैं। नोफुमी और ग्लास जहाजों में से एक में जाते हैं ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के द्वंद्वयुद्ध कर सकें। वो पूछता है और पुष्टि करता है कि वो एल आग की तरह ही दूसरी दुनिया से एक हीरो है, वो एक वासल वाइल्डर है, ठीक फैन हीरो है। थेरेसी ने बेजवेल फ्लेम बुलवार कास्ट किया, जिसका मुकाबला मेल्टी के ज़्वाइट एक्वा स्लैश ने किया। एल आग शारीरिक मुकाबले में राफ्तालिया और फिलो से भिड़ता है। ग्लास रप्चस्टान्स रोंडो टोटोइस शेल क्रैकर को नाओमी के डॉग बाइट शील्ड द्वारा काउंटर किया जाता है, जो तेजी से सोल ईटर शील्ड में बदल जाता है, जो सफलतापूर्वक उसके एसपी को अवशोषित कर लेता है और उस पर एक अतिरिक्त लाइफ फोर्स ड्रेनिंग प्रभाव पड़ता है। इस लाभ के साथ नाओमी उसे लड़ने से रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह कहती है कि लड़ाई में उनमें से एक को मरने की आवश्यकता है। जैसे ही वह सोल ईटर शील्ड द्वारा फिर से पकड़ी जाती है, ग्लास कहता है कि उसे अपनी दुनिया को बचाने के लिए मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बताती है कि उसकी दुनिया के नायक के रूप में उसे अपनी दुनिया की रक्षा के लिए मारने में सक्षम होना चाहिए। नाओमी एक बार फिर सवाल करता है कि क्या वो वास्तव में इस दुनिया को बचाना चाहता है जिसने उसे इतना दर्द और पीड़ा दी और अपनी दुनिया की रक्षा के लिए उसकी अपनी आशाओं को कुचल दिया। वो ग्लास की दुनिया का एक विजन भी देखता है जहां उसके लोग वहां होने वाली लहरों के खिलाफ भी लड़ते हैं। प्लाग ग्लास को एक आत्मा सुखदायक औषधि देता है, जो उसकी स्थिति को पूरी तरह से पुनर्स्थापित करता है। राफ्तालिया द्वंद्वयुद्ध में कूद जाती है, नाओमी को आश्वस्त करती है कि वो उसकी तलवार है, कांच के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए तैयार है और अपनी दुनिया को उसी पीड़ा से बचाने की कसम खा रही है जिसे उसने और रिफाना ने सहन किया था। ग्लास राफ्तालिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एयर स्ट्राइक शील्ड द्वारा खदेड़ दिया जाता है। नोफुमी क्रोध शील्ड में बदल जाता है, जो एक विस्फोटक डार्क गैस बनिंग को उजागर करता है। मिरेलिया शील्ड हीरो की सहायता के लिए अपने विकल्पों पर विचार करती है और ऋषिया को एक तैरते हुए लूचोल पीपे के ऊपर देखती है। ग्लास ने बमुश्किल विस्फोटक क्षति को टैंक किया, लेकिन अंतिम कदम के रूप में ब्लैंक स्टान्स रोंडो को जोखिम में डालने का फैसला किया। नोफुमी अपनी दुनिया में वापस जाने के बहाने कहता है कि राफ्तालिया, फिलो और मेल्टी इस दुनिया की रक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक हैं और अपने रक्त बलिदान का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ग्लास ने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन एल आग और थेरेसी ने उसे वापस पकड़ लिया, यह तय करते हुए कि टाइमर पर 1 मिनट शेष के साथ लड़ाई खत्म हो गई है। तीनों दूर टेलीपोर्ट करते हैं और वेव खत्म हो जाता है। अन्य 3 नायकों का सवाल है कि क्या नाओमी ने इसे फिर से अकेले किया, जिसके लिए मिरेलिया ने घोषणा की कि चूंकि प्रत्येक ने लड़ाई में भाग लिया, यह हर किसी की जीत है। नाओमी हालांकि आसमान की ओर देखता है, वासल वाइल्डर्स के अचानक पीछे हटने के बारे में सोचता है। काइल मीरा में वापस नाओमी जल्द से जल्द मेलरोमाक लौटने पर विचार करता है, लेकिन राफ्तालिया उसे आने वाले तूफान के बारे में चेतावनी देता है, इसलिए उन्हें कुछ और रुकना होगा। शील्ड हीरो ग्लास, आग और थेरेसी के बारे में भी सोचता है, जो लहरों से भी लड़ रहे हैं और उनकी अपनी दुनिया को बचाने के लिए अन्य दुनिया के नायकों को मारने की जरूरत है। जब वो अगली लहर के बारे में सोचता है तो उसे दुनिया या उनके लोगों को बचाने के लिए चुनने के बारे में फिटोरिया के शब्द याद आते हैं। वो यह भी सोचता है कि अधिक युद्ध उपकरण हासिल करना और पार्टी के नए सदस्यों की भर्ती करना एक अच्छा विचार है। अगर कार्डिनल हीरोज कभी मारे गए तो राफ्तालिया और फिलो इस दुनिया की आशा होंगे। फिलो ऋषिया को ढूंढता है और बचाता है, जिसने समुद्र में डूबकर आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि उसे इटुकी की पसंदीदा एक्सेसरी को तोड़ने के झूठे आरोप के तहत बो हीरो की पार्टी से निकाल दिया गया था। नाओमी की पार्टी का कहना है कि इटुकी ने इस झूठ पर आंख बंद करके भरोसा किया और उसे बाहर निकाल दिया जब उसने वास्तव में वेव की निर्णायक लड़ाई के दौरान अपने लिए वांछित स्पॉटलाइट चुरा ली। झूठे आरोप के शिकार किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए नाओमी ने ऋषिया को उससे जुड़ने और बहुत मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह किसी दिन इटुकी में वापस आ जाए। वे वापस मेलरोमाक की यात्रा करना शुरू करते हैं और क्वीन मिरेलिया चर्च के क्रूर पोप को हराने और काइल मीरा लोगों को बचाने के लिए नाओमी को उदारतापूर्वक पुरस्कृत करने का इरादा रखती है, जिसके लिए शील्ड हीरो एक अनुरोध निर्धारित करता है जो अभी तक दर्शकों के सामने नहीं आया है। मेलरोमाक में वापस पार्टी ऋषिया के लिए कुछ उपकरण खरीदने के लिए एराड की दुकान पर जाती है।
वे जल्द ही पुनर्निर्माण के तहत राफ्तालिया के गांव तनुकी लड़की के आश्चर्य के लिए जाते हैं, जहां कील और वैन रीचनॉट चालक दल का हिस्सा हैं। मेल्टी ने आधिकारिक तौर पर नाओमी को सीटो की डेमी ह्यूमन भूमि के नए गवर्नर की उपाधि प्रदान करते हुए एक शाही डिक्री प्रस्तुत की। यह वास्तव में उसने एक दिन पहले रानी मिरेलिया से अपने इनाम के रूप में मांगा था, क्योंकि वह कचरा और कुतिया में भागना नहीं चाहता था। फिर से राजधानी में। इसके अलावा वह स्थानीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मछली पकड़ने के व्यवसाय को फिर से शुरू करने का भी इरादा रखता है। उसने दादी को अपनी पार्टी, मेडिकल शॉप के मालिक और यहां तक कि जादू के दुकानदार को सभी रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाया है ताकि दवाओं, किताबों और उपयोगी सभी चीजों के साथ सीटों को तेजी से पुनर्निर्माण करने में मदद मिल सके। नाओमी ने भविष्य की लहरों के खिलाफ लड़ने के लिए सीटो लोगों को एक बड़ी सेना में प्रशिक्षित करने की भी योजना बनाई है। सभी खुशखबरी के बावजूद राफ्तालिया इस धारणा पर रोती है कि नाओमी अपनी दुनिया में लौटने की योजना बना रही है, क्योंकि वो अपने प्रिय शील्ड हीरो के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती है। अपने सभी पिछले कामों और दोस्तों को तौलते हुए जिस तरह से उन्हें खुलने की अनुमति मिली, नाओमी ने घोषणा की कि सीटो उनका नया शुरुआती बिंदु है, उनका घर है और दुनिया को शील्ड हीरो के रूप में बचाने के लिए समर्पण है। राफ्तालिया ने नाओमी की तलवार के रूप में लड़ते रहने की अपनी पूरी इच्छा की घोषणा की और यहां तक कि उसे चूम भी लिया। कील गांव के झंडे को तेज करता है, जो नाओमी को और भी गहराई से याद दिलाता है कि वह किसके लिए लड़ रहा है। नाओमी ने अपनी कहानी की घोषणा की क्योंकि शील्ड हीरो अब नए सिरे से शुरू होता है।